क्या आपको पता है कि पद्मनाभ स्वामी ने तिरुवनंतपुरम को अपना घर क्यों चुना? ये रहस्य केरल के घने जंगलों में छिपा है और बहुत कम लोग इसे जानते हैं। अंत तक जरूर सुनिए, आखिरी मोड़ सब कुछ बदल देता है। बहुत समय पहले विल्वमंगलम स्वामियार गहरी तपस्या कर रहे थे। उनके पास एक अनोखी शक्ति थी। वे किसी भी साधारण रूप में छिपे ईश्वर के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे। एक सुबह एक छोटा बालक उनके सामने आया, हंसता हुआ, खेलता हुआ, लेकिन आंखें ऐसी जैसे समय से भी पुरानी हों। स्वामी ने बस एक नजर में समझ लिया, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। बच्चे ने कहा, मैं आपके साथ रहूंगा, बस एक बात, मुझे कभी डांटना मत। कुछ दिनों बाद अपनी दैनिक पूजा के समय स्वामी शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। बालक ने शालिग्राम उठाया, अपने मुंह में डाल लिया और मुस्कुरा दिया। स्वामी को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे डांट दिया और उसी क्षण बालक गायब हो गया। एक दिव्य आवाज सुनाई दी, यदि फिर से मुझे देखना हो तो अनंत काडू आ जाना। स्वामी उस आवाज के पीछे दौड़ पड़े। दिनों तक चलते रहे, भूखे थके लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ। आखिरकार वे एक प्राचीन वन तक पहुंचे, अनंत काडू, प्राचीन सर्पों का पवित्र जंगल। वहां एक विशाल एलुपा वृक्ष के नीचे वही दिव्य बालक खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, शांत। स्वामी कुछ कह पाते उससे पहले ही बालक पीछे हटा और वृक्ष में समा गया, जैसे पेड़ का तना स्वयं खुल गया हो। धरती कांप उठी, वृक्ष टूटकर गिर पड़ा और उस गिरे हुए वृक्ष से प्रकट हुए अनंत शयन पद्मनाभ स्वामी, भगवान विष्णु अनंत नाग पर विराजमान। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि कोई मनुष्य उसे एक नजर में देख ही नहीं सकता था। स्वामी भूमि पर गिर पड़े, प्रभु मैं आपकी पूजा कैसे करूं? भगवान ने उनकी विनती सुनी। वह विशाल स्वरूप धीरे धीरे छोटा होने लगा, मीलों से मीटरों में, और फिर उस आकार में जिसे एक भक्त नतमस्तक होकर पूज सके। स्वामी की यात्रा पूरी हो चुकी थी, उन्हें भगवान की क्षमा मिल चुकी थी। सालों बाद जब राजाओं ने पद्मनाभ स्वामी का मंदिर बनाया, उन्हें एक समस्या आई। भगवान का रिक्लाइनिंग फॉर्म अब भी बहुत लंबा था, इसलिए गर्भगृह में 3 द्वार बनाए गए, एक उनके दिव्य सिर के लिए, एक उनके कमल नाभि के लिए और एक उनके पवित्र चरणों के लिए। इसी तरह पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम आए, ऐसे रूप में कि कोई उन्हें एक ही नजर में पूरा नहीं देख सका। आखिर में वे 3 पवित्र द्वारों के पीछे विराजमान हुए और इस धरती की सदा रक्षा करते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हरिओम कमेंट करें। हमारे पवित्र मंदिरों की सच्ची कहानियां जानने के लिए दिव्या पुरुष को फॉलो करें।